हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ बहुत दिन बाद अपने होम टाउन, और वो भी बस 2 दिन के लिए, क्योंकि बहुत एक स्पेशल चीज़ अटेंड करने वाली हूँ। तो मैं सोची ये पूरा चीज़ कैप्चर करती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ, एयरपोर्ट जाऊँगी, फिर वहाँ से टाइम नहीं है बेसिकली, तो वहाँ से तुरंत घर जाके रेडी होके वो लोकेशन पे जाऊँगी। एक्चुअली वो लोकेशन और वो चीज़ क्या है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। मैं एक जा रही हूँ एक ऑथेंटिक विलेज बंगाली वेडिंग अटेंड करने, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को भी दिखा देती हूँ। चलो दिखाती हूँ आप लोग को। सुबह सुबह तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले दूल्हे को बैठाया गया है एक पीढ़ी पर और उसके सिर पर रखा गया है गमछा। इसका मतलब होता है शुद्ध शुरुआत, और इस गमछे से उसकी शुद्धि की जाती है। तो ये मोस्टली घर के बड़े ही करते हैं। फिर शुरू होता है हल्दी लगाने का रस्म। पहले परिवार के लोग लगाते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि हल्दी क्यों लगाते हैं, वॉट एवर द रीज़न इज़। फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़, हल्दी सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक पवित्र लेप होता है जो दूल्हे के शरीर को निखारता है और उसको बुरी नज़र से भी बचाता है। फिर उसके फ्रेंड्स भी आ गए थोड़े मस्ती मारने। अभी मैं दिखा देती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आउटफिट चेक। तो ये पहना है निधि ने एक सैटिन का साड़ी विद दिस वायलेट ब्लाउज। मम्मी ने एक सिंपल कॉटन का ब्लैक एंड वाइट कुर्ता पहना है, और मैंने जो पहना है वो मैं यहाँ पे पिक्चर्स डाल दिया हूँ। मैंने भी मम्मी का एक पुराना ड्रेस पहना था। और ये रहा इनका आशीर्वाद का जो थाली होता है वो प्रिपेयर हो रहा है। इसके बाद उसके सिर पे पानी डाला जाता है, लेकिन ये नॉर्मल पानी नहीं है। ये पानी एक दिन पहले औरत पास के तालाब से लाते हैं, नाच गाना करते हुए। इस पानी का स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है। ये एक प्रकृति से ब्लेसिंग्स होता है जो दूल्हे तक पहुंचते हैं। बेसिकली ये नेचर ब्लेस्ड पानी है जो जिनसे ये नहलाते हैं। एंड आई थिंक इनको बिल्कुल नहीं मन कर रहा है ये तालाब का पानी से नहाने के लिए, बट कल्चर एंड रिचुअल्स। और इनको लगा था ये ख़त्म हो गया, बट ये फिर से पानी डाला जा रहा है इनके ऊपर। और इनका मुंह देख लीजिए, ये कैसे कर रहे हैं, लग रहा है स्विमिंग पूल में है। और फिर से ये गमछा इसके सिर पर रखा जाता है और एक थ्रेड या धागा घुमाया जाता है इसके आसपास। इसका मतलब होता है रक्षा। एक तरह से सुरक्षा चक्र बनाया जाता है इसके चारों तरफ। तो ये बड़े लोग कर रहे हैं, इनके मॉम मासी सब लोग मिलके यही कर रहे हैं। और ये मासी थोड़ा अपना करते करते मूव से दिखा रही है। अब ये भी सेरेमनी ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब कुछ बस लास्ट के रिचुअल्स चल रहे हैं, दैट्स इट। अभी सब इसके फ्रेंड्स आ गए हैं, फैमिली मेम्बर्स आ गए हैं, कुछ मस्ती चल रही है फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं भी अपना बना रही हूँ। अभी ये लोग इसके ऊपर फूल फेंकेंगे। वूहू! फाइनली ये ख़त्म हो गया है। अभी जा रहे हैं, ये आंटी वो ब्लेसिंग की थाला लेके अंदर जा रही है। और अभी खाने का टाइम हो गया है। वैसे भी बहुत भूख लग रही है। उसके पहले हम लोग ये मेहंदी से लिखवाए हैं ग्रूम साइड इन बंगाली। ये हमें लिख के दे रहे हैं बिकॉज़ इनको लिखना आता है बंगाली, हमें नहीं आता है। और यहाँ पे कुकिंग का चल रहा है, वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी रॉ। ये यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे यूटेंसिल्स में खुद ही अपने घर के पीछे में खाना बनाते हैं, खुद ही सब काटते हैं, खुद ही सब करते हैं। तो बन रहा है, आपको दिखाऊंगी, जब खाऊंगी तब दिखाऊंगी। अभी तो ये फ़िश फ्राई हो रहा है, फ़िश तो बनेगा ही। तो खाने में है बैगन फ्राई, कैबेज की सब्ज़ी, बांधा गोभी घंटो, बेगुन भाजा। एंड फिर हम खाएंगे, यहाँ पे है फ़िश करी विच इज़ पाबना माछेर झोल। खाना पीना हो गया है। अभी शाम से पहले कुछ लोग गिफ्ट्स लेकर निकलते हैं लड़की के घर। इसे तोत्तो कहते हैं। इसमें होता है स्वीट्स, लड़की के लिए कॉस्मेटिक्स। फिर बंगाली में एक ऐसा रिचुअल है कि ये लोग रॉ और पूरा मतलब कच्चा पूरा फ़िश भी लेके जाते हैं, मतलब एज अ ब्लेसिंग लड़की को देने के लिए। मतलब बेसिकली ये सब कुछ जो ये लेके जा रहे हैं, दिस इज़ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग फॉर द गर्ल।
और मैं तो जल्दीबाजी में आ गई और आप लोग को दिखा नहीं पाई। ये है जो लड़का लोग का साइड का है, ये घर घुसने के पहले ये डेकोरेट किया है। ये बनाना ट्री तो लगाना ही पड़ता है हर बंगाली के शादी के मतलब गेट पे। दिस इज़ अगेन सम रिचुअल। और ये सब जा रहे हैं कितने सारे स्वीट्स लेके, फिर वो गिफ्ट्स दे के वापस आ जाएंगे। फिर हम सब रेडी होएंगे, फिर हम रात को जाएंगे बारात लेके लड़की वाले के घर। और बस हम बारात लेके पहुंच गए हैं। लड़की के घर की सजावट बहुत ही सुंदर एकदम ऑथेंटिक बंगाली स्टाइल में हुई रखी है। ये देखो इन्होंने ये सब हैंडमेड, इसको कूला कहते हैं बंगाली में, ये सब से मतलब इनके ऊपर पेंट किया है और इससे सजावट की है। बहुत ही टैलेंटेड है ये लोग, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखो सो नाइस। मुझे बाद में पता चला ये जो लड़की है उसकी सिस्टर ने ये पेंटिंग की है, तो बहुत ही सुंदर है। ये भी उन्होंने लिखा है बंगाली में, आई थिंक वेलकम लिखा हुआ है। और ये रहा अंदर मंडप, वाओ सो प्रिटी। बहुत ही सुंदर और ऑथेंटिक वे में इन्होंने सजाया है। सही बात बोलूँ तो मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ज़मीन पर अल्पोना भी बनाया गया है, लेकिन आप सोचो ये पेंट है, बट ये पेंट नहीं होता है, ये मुल्तानी मिट्टी, चावल का आटा और इससे मतलब ये दोनों मिक्स करके इससे बनाया जाता है। ये शुद्ध और सांस्कृतिक माना जाता है। सही बात बोलूँ तो अमेजिंग डेकोरेशन, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। ये देखो सिंस ये मतलब ये लोग ने गमछा से साइड का वो किया है, बट स्टिल इट लुक्स सो प्रिटी। रस्म शुरू हो गई है शादी का। तो ये जो ग्रूम है ये अपना टोपोर जो ये वाइट कलर का हेड पे पहन के आए हैं, ये अपने घर से पहन के आए थे, बट लड़की वाले फिर से इनको और एक दिए हैं जो अभी इनको पहन के शादी पे बैठना होगा। तो ये रिचुअल्स है, तभी इसका ही पूजा चल रहा है। और लड़की रेडी होकर अपने रूम में बैठी है। जब उनको पंडित जी बुलाएंगे, जब टाइम होगा तब वो आएगी बाहर, फिर आपको दिखाती हूँ। और इन्हें ये पीढ़ी पर इनके भाई लेके आते हैं ऐसे, और इनको घुमाया जाता है अराउंड द ग्रूम। ये तो बहुत बारी घुमा रहे हैं, इसके लिए स्ट्रेंथ वाले भाइयों का दरकार है, जिम बॉयज़, जिम ब्रदर्स। अभी दुल्हन अपना पान हटा के अपना चेहरा दिखाएगी, और ये रहा वो मोमेंट। बहुत ही अच्छा प्यारा मोमेंट था। अभी दुल्हन दूल्हे के नज़र उतार रहे हैं, और इसके बाद अभी ये लोग करने वाले हैं माला बदल, यानी एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। अभी वरमाला करने से पहले ये सफ़ेद कपड़ा को भी हटाया, नहीं तो वरमाला करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। दोनों के सिर के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा रखा गया था, बिकॉज़ ये एक पवित्र रक्षा चक्र जैसा होता है। बट अभी इसको हटा दिया गया, नहीं तो वरमाला में प्रॉब्लम हो जाती। अभी शुरू हो गया है शादी का मेन पूजा। पंडित जी मंत्र बोलेंगे, फिर और भी कुछ रिचुअल्स होंगे, फिर यज्ञ होगा। और अब बारी है सिंदूरदान का। दूल्हा 3 बार दुल्हन के मांग में सिंदूर भर देगा और अपना प्यार और जिम्मेदारी का संकल्प लेगा।
डोंट वरी, ये आंटी भर नहीं रही है इनका सिंदूर, ये बस इनका जो टिकली है जो ये मांग में पहनी है उसको हटा रही है ताकि सिंदूर अच्छे से लग जाए। और लड़का अपना तैयारी कर रहा है सिंदूर लगाने का, और ये रहा लग गया। अब ये 3 बार ऐसे लगाएंगे। आप अगर देख रहे हो, अच्छे से नोटिस कर रहे हो तो देखोगे जितने बार ये लगा रहे हैं सिंदूर उतने बार वो देखने का कोशिश कर रहा है, बट कोई उसका मुंह घुमा दे रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो जिसको सिंदूर पहना रहा है अपना ही बीवी है, वो देखेगा क्यों नहीं। एनीवे, मे बी रिचुअल्स। अगर मेरे कोई बंगाली दोस्त का इस रीज़न का पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और लेट मी नो एंड लेट अदर्स नो कि अपना मतलब शक्ल क्यों घुमा रहा है जब वो सिंदूर लगा रहे हैं अपनी ही बीवी के ऊपर। और अभी होता है जोगो भी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए। ये जोगो होता है, और अभी इनके पीछे लड़की का जो आंचल है और लड़का का जो ये वाइट कपड़ा है, ये दोनों गार्ड बांध दिया जाता है। अभी ये लोग घूमेंगे अराउंड द जोगो, अराउंड द फायर। बिफोर एवरीथिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पूजा भी चल रही है। अब ये दोनों मिलके कूला से खोई फेंक रहे हैं आग में। इसका मतलब होता है अपना ईगो, अपना विशेष स्वार्थ को त्यागना और एक नया जीवन एक साथ शुरू करना। गाइज़, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब ऐसे ऑथेंटिक वेडिंग मतलब ज़्यादातर बिग सिटीज़ में देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही लैविशिंग फैंसी टाइप होता है। बट आई एम सो डन विथ ऑल दिस काइंड ऑफ सीन। आई लिटरली क्रेव फॉर दिस काइंड ऑफ, शादी में जाओ या ऐसा कुछ देखूँ, या फिर इनके जो शादी में, स्पेशली विलेज के शादी में जो खाना होता है वो इतना अमेजिंग होता है, तो वो 5 स्टार में भी नहीं मिलेगा आपको। तो अभी तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है शादी, बहुत रात हो चुकी है। अब मैं बस एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। देखो सब आके बस पिक्चर्स भी खींच रहे हैं नए दूल्हा दुल्हन के साथ। शादी ख़त्म हो गई है, अभी आखिरी रस्म बाकी है जहाँ लोग आशीर्वाद देते हैं, गिफ्ट दिया जाता है और हर किसी का फेवरेट मोमेंट पिक्चर्स क्लिक किया जाता है, जो हम सभी अब कर रहे हैं सब कोई मिलके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आउटफिट चेक। ये रहा, मैंने अपना मम्मी का साड़ी पहना है विथ माई बचपन का ब्लाउज़, जिसको मैं छुपाने का कोशिश कर रही हूँ, बट ठीक है बिकॉज उसका फिटिंग्स बहुत ख़राब था। और ये रही, निधि ने पहना है मम्मी का ब्लाउज़, मम्मी का साड़ी, इसको फिटिंग्स आ गई है, बहुत सुंदर लग रही है। और अब दिखाती हूँ मम्मी का भी, ये है ज्वेलरी, साड़ी बहुत अच्छा लग रही है मम्मी। बहुत ही प्रिटी हेयर स्टाइल मैंने और निधि ने बना के दिया है मम्मी को। गाड़ी में हमने ये फूल फ्लावर मम्मी के हेड पे लगा दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब चलो, मुझे कहीं से आवाज़ आ रही है, आई थिंक अभी चलो नाचते हैं थोड़ा सा। और हम लोग ने सब मिल के नाचे, लड़का वाला साइड सब मिल के हम नाचे, और नाचते नाचते एनर्जी डाउन, भूख और ज़्यादा लग गई है और तुरंत आ गए हैं खाने के यहाँ पे। तो जैसे मैंने आप लोग को बोला था, यहाँ पे सब चीज़ ऑथेंटिक होता है, बड़े यूटेंसिल्स में। मतलब इधर ही के आदमी वो अपने से ही खाना बनाते हैं, नो केटरिंग, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये अपने ही गाँव वाले को बुलाते हैं, सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एंड दैट्स हाउ दिस होल इवेंट इज़ डन। ये यहाँ पे लोग बैठ के खा रहे हैं, यहाँ पे बाल्टी बाल्टी में सब खाना उस रूम से ये रूम में ला के रख रहे हैं। और ये रहा, शुरुआत होता है वेजिटेबल दाल विथ मिष्टी कुमड़ा फ्राई, मीन्स पम्पकिन फ्राई, और बाकी का मैं करना भूल गई बिकॉज मैं इतनी एक्साइटेड थी। तो ये रहा पार्ट 1, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।